नमस्कार, स्वागत है आपका गणतंत्र दिवस की शुभ संध्या पर। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज महाकुंभ में अखिलेश, सियासत या सवाल ये कि ये आस्था का है संदेश। आज जब देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, अखिलेश यादव ने प्रयाग में आस्था की डुबकी लगाकर अपने विरोधियों को हैरान कर दिया। बिना किसी तैयारी अखिलेश यादव अचानक महाकुंभ पहुंचे, संगम में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया और इसी के साथ खुद को लेकर उठ रहे तमाम सियासी हमलों का जवाब भी दिया। अखिलेश यादव ने कहा, देश में सौहार्द, सद्भाव और सहनशीलता बनी रहे, नकारात्मक बंटवारे की पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं। अखिलेश यादव का संदेश आया तो बीजेपी ने भी तंज कसा। कहा, अब शायद अखिलेश यादव का चित्त शांत हो जाए और वो सकारात्मक बोले। तो आज इसी का विश्लेषण कि क्या संगम में अखिलेश की 11 डुबकियों का मतलब 25 में 26 तारीख को 27 की रणनीति से जुड़ा है। देखिए। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। कल तक कुंभ की निंदा करने वाले लोग अब कुंभ में जा रहे हैं, तो ये तो संविधान की ही देन है। संगम में अखिलेश की डुबकी, फेल हुई बीजेपी की रणनीति। प्रयागराज से अखिलेश का संदेश, सरकार विपक्ष के लिए क्या विशेष। महाकुंभ में अखिलेश, सियासत या आस्था का संदेश। आखिरकार दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ के 14वें दिन जाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डुबकी लगा ही ली और इसी के साथ अखिलेश यादव ने उन तमाम सियासी सवालों पर भी विराम लगा दिया जिसमें उन पर महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाने के लिए सत्ता पक्ष, खासकर बीजेपी की ओर से आलोचनाएं की जा रही थी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पहुंचे और दोपहर को संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद अखिलेश यादव ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। इस दौरान उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जल पुलिस भी रस्सी का घेरा बनाकर सुरक्षा में मुस्तैद दिखी। अपनी आस्था निभाने के बाद अखिलेश यादव ने एक एक कर सभी से हाथ भी मिलाया। महाकुंभ में स्नान के बाद अखिलेश यादव जब मीडिया से मुखातिब हुए तो बताया कि उन्होंने 11 डुबकी लगाई। जहां ये कुंभ, जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। जैसे अखिलेश यादव ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई, प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया। अब तक महाकुंभ में स्नान नहीं करने को लेकर अखिलेश यादव की आलोचना करने वाले सत्ता पक्ष के नेताओं के भी सुर बदल गए। हालांकि बीजेपी ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर याद आते हैं कि संविधान सबको मजबूर कर देता है। कल तक कुंभ की निंदा करने वाले लोग अब कुंभ में जा रहे हैं,
ये तो संविधान की ही देन है। मैं तो बधाई दूंगा कि कम से कम सलाहकार बदल लिया। नहीं तो शकुनी मामा थे तो रोज उल्टा ही होता था। आज कम से कम लगता है कि क्रिस जैसे सलाहकार कोई मिल गया है। वह स्वर्ग की भूमि है। प्रयागराज एक संगम है, मतलब गंगा जमुना का संगम, मतलब एक होता है। राजनीति का मतलब ही एक करो, और एक करो सेफ करो नेक करो। तो अगर उससे बढ़िया कौन स्थल हो सकता है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे, रोज कोई न कोई कुंभ बुलेटिन जारी करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे, कुंभ को लेकर के लोगों को डराना बंद करेंगे, और कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ में शायद आज कुछ शब्द लिखेंगे। वो अलग बात है कि अखिलेश यादव ने महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं देखी, डुबकी लगाने के बाद उसका जिक्र करना नहीं भूले। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है, वो कुंभ कराया गया था। सर पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आएं, तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ, आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। दरअसल महाकुंभ में रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार के मुताबिक पहले 10 दिन में 10 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में अपनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी महाकुंभ में आस्था की संगम डुबकी लगाई है। आपको याद होगा कि हाल ही में जब योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ कुंभ पहुंचे थे, तो बैठक के साथ साथ संगम में स्नान के दौरान अपने सहयोगियों के ऊपर पानी उछालते हल्के फुल्के मूड में नजर आए थे। तो आज जब अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचे, तो बीजेपी से लेकर योगी आदित्यनाथ को भी घेरा। कहा, बीजेपी वालों के लिए यही कहना है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें। यहां लोग दान पुण्य के लिए आते हैं, वाटर स्पोर्ट के लिए नहीं। हालांकि ये इनडायरेक्ट संदेश था, लेकिन पॉलिटिकल संदेश क्या छिपा है उनकी इस डुबकी में, 11 डुबकियों में, वो देखिए। उसे समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के हिंदू विरोधी आरोपों का सीधा सीधा जवाब देने की कोशिश उन्होंने ये डुबकियां लगाकर की। सीएम योगी के भी कई सवालों का जवाब दे दिया है। आपको याद होगा, विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं, उन्हें भी कुंभ में आकर देखना चाहिए व्यवस्था कैसी होती है, ये कहा था योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा एक सनातनी के तौर पर देखिए, सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट किया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो दिखती है वो है मिलके उपचुनाव के पहले उसके लिए भी एक खास संदेश, मैसेज देते अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। और ये चुनाव आप जानते हैं अग्नि परीक्षा बना हुआ है दोनों ही धड़ों के लिए। और वहीं विपक्ष के पहले बड़े नेता बन गए हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तो फिर इससे क्या होता है, विपक्षी नेताओं में खुद को सनातनी बताना, यह साबित, कम से कम ये एक लीड अखिलेश यादव ने इस लिहाज से तो ले ही ली है। और इसके साथ साथ होगा ये कि विपक्ष के जो बाकी दलों के नेता हैं उनको भी एक संदेश गया है। और अहम चेहरों की अगर बात करें तो इनमें राहुल गांधी और केजरीवाल, उन पर भी दबाव बढ़ सकता है कि जाएं सनातनियों को प्रभावित करने के लिए आस्था की डुबकी वो भी लगाएं, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। अब तक महाकुंभ पर अखिलेश यादव के चर्चित बयानों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जब जब कहा, विवाद हुआ, क्या क्या कहा, कब कब कहा, वो भी मैं आपको दिखाती हूं। देखिए, पहले तो 16 दिसंबर, क्या गंगा साफ है, जहां साधु संत स्नान करेंगे, इस आयोजन के पहले अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया था। इसके बाद देखिए, कुंभ व्यापार की जगह नहीं हो सकती है, अखिलेश यादव ने यह भी कहा था। इसके साथ 29 दिसंबर को क्या कहा, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, अपने आप लोग आते हैं। जब योगी आदित्यनाथ सभी को निमंत्रण देने के लिए खुद दिल्ली भी पहुंचे थे। और
इसके अलावा अखिलेश यादव कहते हैं इसी दिन की धर्म के बारे में जो सीखा पढ़ा ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं, उनको बुलाया नहीं जाता। अब मैं आपको एक और बयान उनका दिखाती हूं, और ये जनवरी महीने में, इसी महीने में, और ठीक कुंभ शुरू होने के पहले वो कौन सा बयान था वो भी देख लीजिए। 12 जनवरी को कुछ लोग गंगा स्नान पुण्य और दान के लिए जाते हैं। इसके साथ क्या कहते हैं कि कुछ लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा स्नान करते हैं, तब भी विवाद बखेड़ा हुआ। 15 जनवरी हरिद्वार में क्या कहा, इतने संसाधन होने के बाद भी महाकुंभ में कमियां हैं, ये गिनाई अखिलेश यादव ने, और कहा कि उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। अब यही खत्म नहीं होता, 16 जनवरी की भी बात कर लेते हैं। लखनऊ में बयान दिया, कुंभ पर सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, अखिलेश यादव ने कहा। और यह भी कहा कि कुंभ में जाने वाली कई ट्रेनें खाली जा रही हैं, यह अखिलेश यादव का दावा था। इसके बाद देखिए यहीं पर खत्म नहीं हुआ। 22 जनवरी को कहते हैं कुंभ में वो स्थान नहीं है जहां राजनीतिक फैसले लिए जाएं। जब कैबिनेट की वहां पर मीटिंग हुई थी, और कुंभ क्षेत्र में कैबिनेट मीटिंग कर वे लोग सियासी संदेश देना चाहते हैं। और अब जब खुद अखिलेश यादव ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई तो बीजेपी कह रही है कि शायद अब नकारात्मक बातें करना बंद कर दें अखिलेश यादव। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। जब से यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ की तैयारियां शुरू की, तब से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुछ इसी तरह से कुंभ की व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर लगातार हमला करते रहे। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बाकायदा कुंभ बुलेटिन निकालकर मेले की व्यवस्था के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को निशाने पर लेते रहे। बीते 22 जनवरी को ही सीएम योगी भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज पहुंचे थे। उस दिन सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट की बैठक भी महाकुंभ क्षेत्र में की थी। इसके बाद पूरी कैबिनेट के साथ संगम की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी भी लगाई थी। इस पर भी अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोला था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई मौकों पर अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए उन पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते रहे। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं।